everyone, myself सुचित्रा पूजारी. वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सरोजा एकेडमी. आज हम देखने वाले हैं कॉमर्स फर्स्ट शिफ्ट के मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वैसे ही हम लोग आज मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑन द डिमांड ऑफ माई स्टूडेंट. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. A student scores 55, 60, 65 and 70 respectively in English, Physics, Chemistry and Mathematics. If the credits assigned to English, Physics, Chemistry and Mathematics are 2, 3, 3 and 4 respectively, then what would be the average mark of the student? So, question में क्या दिया है हमें? English, Physics, Chemistry एंड मैथमेटिक्स के स्कोर्स है. इंग्लिश के है 55, फिज़िक्स के है 60, केमिस्ट्री की है 65 एंड मैथमेटिक्स में है 70. ठीक है, ये हमें स्कोर्स दिया है तो इसे मैं एक्स कंसिडर कर रही हूँ. उसी के साथ उन्होंने क्या किया है, क्रेडिट्स असाइन किया है. तो ये क्या है, वेट्स है एक तरीके के. 2, 3, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली. तो जब हम एवरेज मार्क्स निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक्स एंड डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है. 55 इंटू 2 दैट इज़ 110, 60 इंटू 3 दैट इज़ 180, 65 इंटू 3 दैट इज़ 195, 70 इंटू 4 दैट इज़ 280. ठीक है, अब एवरेज का फॉर्मूला, average is what, summation of x w upon summation of w. तो यहाँ पे हम लोगों को किसका समेशन चाहिए, एक्स डब्ल्यू का चाहिए और डब्ल्यू का समेशन चाहिए. तो 110 प्लस 180 प्लस 195 प्लस 280 दैट इज 765. नेक्स्ट वेट्स को ऐड करना है. 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 12. सो फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे तो 765 डिवाइडेड बाय 12 दैट मीन्स आंसर इज 63.75 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द आइटम्स listed price of ₹1500. He still makes a profit of 20% on the original cost of the item. What is the original cost of the item? सिंपल है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है, सामान सेल करता है डिस्काउंट में, 40% डिस्काउंट में, और लिस्टेड प्राइस क्या है 1500. फिर क्या बोला उन्होंने, जो सेल करता है स्टिल उसमें उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर उसको 20% प्रॉफिट भी मिलता है. तो उन्होंने क्या पूछा है हमें, व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम. पहले क्वेश्चन में जो दिया है मैं उसे लिखूंगी. पहली बात तो जो भी गुड्स है 100 रुपीज़ का, हम लोग उसे मान रहे हैं एक्चुअल 100 रुपीज़ का जो गुड्स है उसमें हम लोग 40% डिस्काउंट दे रहे हैं. ठीक है, 40% डिस्काउंट, तो कितना बचा 60. ठीक है, फिर क्या बोला उन्होंने, आइटम का लिस्टेड प्राइस क्या है 1500. तो जो 100 है एक्चुअल वाला 100 उसका अमाउंट है 1500. इतना हमें समझ में आया. ठीक है, नेक्स्ट क्या बात बोला उन्होंने, ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. तो ये जो 60 में बेच रहा है ना, 60 में बेच कर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है. तो मैं इसे क्या करूँगी, 120 क्यों लिया, 100 गुड्स का प्राइस होगा, उसमें मैंने 20% प्रॉफिट चढ़ा के 120 में बेचा. तो ये जो 120 में बेचा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया. जो 60% दैट मीन्स 40% के डिस्काउंट के बाद जो 60% वैल्यू है वो क्या हो गया, 120 के बराबर हुआ. क्यों, क्योंकि 20% प्रॉफिट उसे स्टिल मिल रहा है उस चीज़ में. ठीक है, तो दैट इज़ 120. इसमें से मैंने अभी 20 प्रॉफिट निकाला तो 100. तो ये मेरा 100 क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है, ये मेरा है प्रॉफिट और ये मेरा बन गया सेलिंग प्राइस. ठीक है, इतना समझा.
अभी कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। तो पहली बात तो मुझे 60 का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1500 इंटू 60 अपॉन 100, तो मुझे वैल्यू आ रहा है 900। ठीक है, 1500 इंटू 60 अपॉन 100, तो 20 कैंसिल, 150 इंटू 6 दैट इज 900। ठीक है, तो ये 900 क्या है, इस तरफ से जाएंगे तो इसका वैल्यू 60% है, और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ का प्राइस का वैल्यू है 120%। हमें उन्होंने क्या पूछा है, ओरिजिनल कॉस्ट पूछा है उन्होंने। तो 900 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें चाहिए। तो 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, तो 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 0 को 0 कैंसिल, 12 1 सा 12, 12 7 सा 84, 6 बचा, 6 और 0 60, 12 5 सा 60, तो ये 75 इंटू 10 दैट इज 750। 750 आंसर है बी ऑप्शन, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person in a car drives along a straight road from point A to B at a speed of 60 km per hour for 15 minutes and then from B to C at a speed of 90 km per hour for 10 minutes. अब क्या पूछा उन्होंने, the average speed of his travel from point A to C. So A से B वो जा रहा है 60 किलोमीटर में, B से C जा रहा है 90 किलोमीटर में। अब क्या पूछा उन्होंने, पूरे A से लेके C तक जाने के लिए उसे एवरेज स्पीड कितना लगा। तो एवरेज स्पीड का एक ट्रिक है, छोटा सा फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। फॉर्मूला में पुट ऑन करो वैल्यू को और आंसर निकल जाएगा। x इज 60, y इज 90, सो 2 इंटू 60 into 90 upon 60 plus 90. So 120 into 90 upon 150. 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 24 into 3 that is 72 किलोमीटर पर आवर। ईजी है ऑप्शन नंबर डी, 72 किलोमीटर पर आवर। ईजी है, हमें कोई लेंथी मेथड यूज़ नहीं करना है। एवरेज स्पीड पूछा तो डायरेक्टली इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। 2xy अपॉन x प्लस वाई इज द एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस मैथमेटिकल रीजनिंग का। क्या पूछा है, द एवरेज ऑफ 70 नंबर्स इज 32, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3 then the new average will become। क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, एवरेज ऑफ 70 नंबर्स इज 32। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n। तो हमें क्या क्या पता है, एवरेज पता है 32, ठीक है, समेशन ऑफ x नहीं पता है, n कितना है 70 नंबर्स। तो हम लोग समेशन ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 70 इंटू 32। तो कितना आ रहा है आंसर, 2240। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर हर एक नंबर, ये जो 70 नंबर्स है, हर एक नंबर 3 से इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, 70 नंबर्स है वो सब 3 नंबर से इंक्रीज होने वाले हैं। तो 70 इंटू 3 दैट इज 210 इंक्रीज होने वाला है। ऑलरेडी मेरे पास कितने हैं, 2240 मेरा समेशन ऑफ x है। इसमें क्या हो रहा है, 3 नंबर हर एक नंबर में इंक्रीज होने वाला है। तो 70 इंटू 3 दैट इज 210 नंबर्स एक्स्ट्रा आने वाले हैं। तो मैं ऐड कर रही हूँ 0 5 4 2। अब मुझे निकालना है नया एवरेज क्या होगा। तो समेशन ऑफ x अपॉन n, समेशन ऑफ x इज व्हाट, न्यू समेशन ऑफ x इज 2450। नंबर्स तो मेरे सेम है,
70 नंबर्स ही है, लेकिन 70 नंबर्स में 3 नंबर्स एक्स्ट्रा हुए, 70 नंबर्स चेंज नहीं हुआ, तो 70 एज इट इज़। तो जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे आंसर आया 0 0 कट, 7 1 सा, 7 3 सा, 7 5 सा, 35 इज़ द आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। इसका एक सिंपल तरीका भी है जिसमें हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल रीजनिंग में एवरेज का एक प्रॉपर्टी है। अगर हर एक नंबर, ईच नंबर इंक्रीज्ड बाय 3, हर एक नंबर इंक्रीज हो रहा है एक सर्टेन नंबर से, तो क्या करेंगे हम लोग, उस सर्टेन नंबर को ही अपने एवरेज से ऐड कर देंगे। 32 + 3 दैट इज़ 35। एग्ज़ाम में हमें इसे चूज़ करना है, इस ऑप्शन को, इस तरीके को चूज़ करेंगे हम लोग। पूरा का पूरा जो मैंने अभी पहला सिखाया वो करते नहीं बैठेंगे हम लोग। क्या करने वाले, प्रॉपर्टी है कि अगर हर एक नंबर से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज्ड बाय 3, इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3, हर एक नंबर इंक्रीज हो रहा है 3 से, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी एवरेज है उसमें हम उस नंबर को ऐड कर देंगे। तो 32 + 3 दैट इज़ 35, ऑप्शन नंबर सी। ईजी है, सिंपल है, हमें इसी ट्रिक्स को यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, जिससे हम फास्ट कैलकुलेट कर पाए और उससे जो बचा हुआ टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को दे पाए। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या पूछा है यहाँ पे, अ क्लॉक टेक्स 5 seconds टू स्ट्राइक 5 times at 5 o'clock. How long will it takes to strike 9 times at a 9 o'clock? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इससे पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी तरीके का सॉल्व करवाना चाहती हूँ, जिससे एक बेस बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका यूज़ करना है, लेकिन सिंपल वे है। तो पहले मैं ये सिखाऊंगी। यहाँ पे क्या दिया है, अ वॉल क्लॉक टेक्स 10 seconds टू स्ट्राइक 6, हाउ मच इट टेक्स टू स्ट्राइक 12। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक 1 o'clock से लेके 6 o'clock के बीच में कितने गैप आ रहे हैं, दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6, हमें इंटरवल दैट मीन्स गैप को काउंट करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, दैट मीन्स ये 6 नंबर्स के अंदर हमें कितने इंटरवल्स मिल रहे हैं, 5 इंटरवल्स, मतलब 6 से एक कम, दैट मीन्स 5। सो हमें क्या पता चला, 5 इंटरवल्स आ रहे हैं। ठीक है, 5 इंटरवल्स, और कितना टाइम ले रहा है, ये जो 6 तक पहुंचने के लिए हमारे पास 5 इंटरवल्स है और वो 10 seconds ले रहा है। ठीक है, तो एक इंटरवल पे कितना होगा, 5 पे 10 है, तो 1 इंटरवल दैट मीन्स 10 seconds अपॉन 5, दैट मीन्स 2 seconds पर इंटरवल। एक इंटरवल के लिए उसे 2 seconds लग रहा है। तो अब क्या करेंगे आगे हम, उन्होंने हमें पूछा है 12 स्ट्राइक्स के लिए कितना। तो पहले तो 6 स्ट्राइक्स में हमें 5 इंटरवल मिला, तो 12 स्ट्राइक्स में हमें कितने इंटरवल मिलेंगे, 6 में क्या हुआ था, एक कम, दैट मीन्स 5 इंटरवल मिला। वैसे ही 12 स्ट्राइक्स में एक कम, दैट मीन्स 11 इंटरवल्स मिलेंगे। ठीक है, हमारे बने इंटरवल्स 11, और एक इंटरवल के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 seconds। तो 11 इंटरवल्स के लिए कितना होगा, 22 seconds है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, अ क्लॉक टेक्स 5 seconds टू स्ट्राइक 5 times at 5 o'clock. How long it will take to strike 9 times at 9 o'clock? तो इंटरवल्स, पहले तो हम लोगों को इंटरवल्स निकालना है। तो 5 स्ट्राइक मार रहा है, तो 5 स्ट्राइक मीन्स एक कम, दैट मीन्स 4 इंटरवल्स होगा, 4 इंटरवल्स। अब हमें पर इंटरवल का निकालना है, तो पर इंटरवल कैसा होगा, टाइम 5 सेकेंड अपॉन इंटरवल दैट इज 4 इंटरवल। ठीक है, तो आंसर आया 5/4। अब हमें क्या पूछा है, 9 स्ट्राइक्स एट 9 o'clock।
तो हमें टाइम निकालना है। 9 टाइम्स स्ट्राइक कर रहा है तो इंटरवल्स कितने होंगे, 9 में से एक कम, दैट इज 8 इंटरवल्स। और पर इंटरवल पे हमें लग रहा है 5/4। ठीक है, कट करते हैं, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 5 × 2 दैट इज 10 सेकेंड्स है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। इजी था, क्या करना था यहाँ पे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 5 सेकेंड्स टू स्ट्राइक 5 टाइम्स एट 5 o'clock। तो पहले तो फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला मतलब ये कैसे सॉल्व करना है, मेथड बता रही हूँ। 5 स्ट्राइक्स है तो हमें पहले इंटरवल निकालना होगा। तो जो भी स्ट्राइक रेट है उसमें से एक माइनस करेंगे इंटरवल के लिए। तो 5 टाइम्स है तो एक माइनस किया, 4 इंटरवल बना। अब पर इंटरवल का निकालना है हमें, तो पर इंटरवल का कैसे होगा, 5 सेकेंड अपॉन 4 इंटरवल्स बनेगा हमारा पर इंटरवल का वैल्यू। तो अभी हमें क्या पूछा है उन्होंने, ये वाला बॉक्स हमें फाइंड आउट करना है, कितना सेकेंड या कितना टाइम लग रहा है। तो 9 स्ट्राइक से 9 में से मैंने एक को माइनस किया तो मुझे इंटरवल मिलेगा, तो 9 - 1 दैट इज 8 इंटरवल। तो इस 8 इंटरवल को मैं ये पर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एक के लिए मुझे 5/4 टाइम्स लग रहा है, तो 8 इंटरवल्स में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 सेकेंड। ईजी है, सिंपल है। इस बार के जो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे वो फेयरली सिंपल थे, बस हमें अप्लाई करना था लॉजिक को और क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। ऐसे ही हम मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और मैथ्स में फुल मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैथमेटिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।